Hello students, welcome you again. In this video lecture we are going to study about graph and half life for zero order reaction. इससे पहले की वीडियो लेक्चर में हमने डेरिवेशन पढ़ी थी जीरो ऑर्डर रिएक्शन की, और इस वीडियो लेक्चर में हम इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन और हाफ लाइफ की कैलकुलेशन पढ़ेंगे। डेरिवेशन से हमने एक इक्वेशन निकाला था जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, दैट इज K0 इज इक्वल्स टू C0 माइनस CT अपॉन T। ओके, अब इस इक्वेशन को हमें ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है। किसी भी इक्वेशन को अगर हमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना होता है तो उसके लिए हम रिग्रेस कर्व इक्वेशन यूज़ करते हैं। रिग्रेस कर्व इक्वेशन है y इज इक्वल्स टू mx प्लस सी। y का मतलब है y एक्सेस पे जो वेरिएबल होगा, x का मतलब है x एक्सेस पे जो वेरिएबल होगा, m का मतलब है स्लोप एंड c का मतलब है इंटरसेप्ट। अब इस इक्वेशन को हमें रिग्रेस कर्व इक्वेशन में पुट करना है और फिर इसकी हेल्प से हमको ग्राफ ड्रॉ करना है। तो पहले इस इक्वेशन को हम लोग थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। K0 मल्टीप्लाइड बाई T C0 माइनस CT। ओके, रिग्रेस कर्व इक्वेशन में वाई एक्सिस पे वो वेरिएबल रखा जाता है जो अननोन होता है और एक्स एक्सिस पे वो वेरिएबल रखा जाता है जो नोन होता है। इस पूरी इक्वेशन में जो हमारा वेरिएबल नोन है वो है टाइम। हमको पता है पूरी रिएक्शन कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा, और जो अननोन है वो है CT। यानी कि हमने इनिशियली जब C0 कॉन्सेंट्रेशन रखा था, इनिशियल जो हमारी कॉन्सेंट्रेशन है वो तो हमें पता है कि वो कितनी कॉन्सेंट्रेशन है, बट T टाइम के बाद कॉन्सेंट्रेशन कितनी रिमेन हो गई प्रोडक्ट के फॉर्मेशन के बाद वो हमें अननोन है। तो यहाँ पर एक्स एक्सिस पे हम क्या रखेंगे, एक्स एक्सिस पे हम रखेंगे टी, वाई एक्सिस पे हम लोग रखेंगे सी टी, कॉन्सेंट्रेशन एट टाइम टी। इस इक्वेशन में आप देख करके आपको पता चल रहा है कि एक्स एक्सिस के बगल में जो वेरिएबल है वो है स्लोप। तो यहाँ पर हमारा एक्स एक्सिस के बगल में क्या है, K0, तो ये हो जाएगा हमारा m। और बचा क्या, इधर बचा ये C0, यानी कि ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा इंटरसेप्ट हो गया। तो इसको हम लिख लेते हैं, इस फॉर्म में लिख लेते हैं। तो y है हमारा यहाँ पर CT इज इक्वल्स टू mx है हमारा, इधर अब जब हम KT इस साइड लेकर के आएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, K0T प्लस C हमारा है C0। ओके, ये इक्वेशन आ गई। इसको हम अब ग्राफ में प्लॉट करेंगे। x एक्सिस पे हमें रखना है T, y एक्सिस पे हमें रखना है CT। स्लोप हमारा यहाँ पर नेगेटिव है। जब भी स्लोप नेगेटिव में आता है तो जो ग्राफ ड्रॉ होता है वो हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ आता है। ओके, दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस। स्लोप क्या है हमारा यहाँ पर, K0 है, और इंटरसेप्ट इंटरसेप्ट है हमारा C0। इंटरसेप्ट का मतलब होता है कि ये वाई एक्सिस पे ये जो लाइन जहाँ पे कट करती है उस पॉइंट को इंटरसेप्ट बोला जाता है। तो यहाँ पर इंटरसेप्ट है हमारा C0। इस ग्राफ से हमें क्या समझ में आ रहा है, इस ग्राफ से ये समझ में आ रहा है कि जब हमने इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन रखी थी, यानी जब C0 कॉन्सेंट्रेशन रखी थी, तो जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ा है रिएक्शन का, वैसे वैसे रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हुई। इस ग्राफ से हमें ये समझ में आता है। ये जो ग्राफ फॉर्म हुआ है ये टाइम वर्सेस कंसंट्रेशन का है, इस वजह से ये डिक्रीज हुआ है, ये ऊपर से ग्राफ नीचे तक आया। अगर यही ग्राफ प्लॉट होता रेट ऑफ रिएक्शन और टाइम के बीच में, कंसंट्रेशन के बीच में, तो हमें पता है जीरो ऑर्डर रिएक्शन में रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन का इफेक्ट नहीं पड़ता है रेट ऑफ रिएक्शन पे। तो उस केस में जो ग्राफ ड्रॉ होगा, अगर हम रेट वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन के बीच में अगर ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो उस केस में जो ग्राफ आएगा वो इस तरीके का ग्राफ आएगा। Now if we talk about the half life, what is half life? हाफ लाइफ का मतलब है कि इस रिएक्शन में जब हमने कॉन्सेंट्रेशन, रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन रखा था, इस कॉन्सेंट्रेशन का जस्ट 50% डिक्रीज हो जाए। सपोज जब रिएक्शन शुरू हुई थी तो ये हमारा 100% था, ये जब हाफ हो जाए, डिवाइडेड बाई 2 हो जाए जिस टाइम पे, उस टाइम को ही हम लोग बोलते हैं T हाफ। ओके, तो ये जब इक्वेशन थी, जो हमारी जीरो ऑर्डर की इक्वेशन थी, K0 इज इक्वल्स टू C0 माइनस CT अपॉन T। यहाँ पर ये जो T है हाफ लाइफ में, ये T क्या हो जाता है, ये T हो जाता है हमारा 1/2। और जो कॉन्सेंट्रेशन है, जो T टाइम के बाद जो ये कॉन्सेंट्रेशन फॉर्म हुई है, ये कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगी हमारी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के हाफ। यानी कि जो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन हमने रखी थी, इसका जब हाफ हो जाता है तो ये हमारा कहलाता है T हाफ। ओके, तो ये वैल्यूज़ इस इक्वेशन में हम लोग पुट कर देंगे। K0 इज इक्वल्स टू C0 माइनस C0/2 अपॉन T। ओके, यहाँ से C0 कॉमन ले लेंगे। नेक्स्ट स्टेप है C0 कॉमन, क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1/2 अपॉन T हाफ, सॉरी T हाफ। ओके, अब इसको हम क्या करेंगे, ये क्या हो गया हमारा,
ये हो गया K0 इज इक्वल्स टू 1/2 C0 अपॉन T हाफ। ओके, T हाफ को हम इस साइड ले आते हैं और K0 को हम इस साइड ले आते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, T हाफ इज इक्वल्स टू C0 अपॉन 2K। दिस इज द equation for, this is the formula for calculation of T half for zero order